हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास पर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है क्लास 10th का झारखंड बोर्ड का, उसका ग्रामर के बारे में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो और उसको आप करके जाइए और कौन कौन सा आपका पोर्शन से आएगा। जैसे कि एक्टिव पैसिव वॉइस आएगा, फिर आपका मॉडल्स आएगा, फिर आपका सेंटेंस पहचानने के लिए आएगा। तो वो सब सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा और कौन कौन इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन कीजिए, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा और हो सकता है ये भी क्वेश्चन आए। तो देखिए, वीडियो को फुल देखिएगा, तभी आपका जो ग्रामर पोर्शन से आपका नंबर है 8 नंबर, ये 8 नंबर आपका उठ जाएगा, 8 में 8। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो वो ग्रामर पोर्शन से है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइस इन द क्लास, द सेंटेंस इज इन। बोल रहा है कि द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइस इन द क्लास, ये कौन सा सेंटेंस है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ आर लिखा हुआ है, ए आर ई आर है ना, तो ये आर आपको बता रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस में 4 टाइप होता है। ठीक, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम लोगों को देखना पड़ेगा कि उस प्रेजेंट टेंस में कौन सा टाइप का है ये। तो देखिए मेकिंग में आईएनजी है ना, वर्ब में अगर आईएनजी लगा हुआ होता है तो वो कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, तो इज एम आर में से कोई एक रहना चाहिए और आईएनजी लगा होना चाहिए। अगर ये दोनों है तो वो आपका हो जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। द पैसिव वॉइस ऑफ मिस्टर शर्मा इज मेकिंग ए फिल्म इज, मतलब मिस्टर शर्मा इज मेकिंग ए फिल्म का क्या बनाना है आपको, पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखिए पैसिव वॉइस कैसे बनता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जो लास्ट का है, जैसे देखिए ए फिल्म, ये जो है ना लास्ट, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट को पहले लिखिए, तो क्या होगा, ए फिल्म पहले होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में इज लिखा हुआ है। ठीक है, तो ए फिल्म, फिल्म एक फिल्म के बारे में बात किया जा रहा है कि एक से ज्यादा फिल्म के बारे में बात किया जा रहा है, एक फिल्म के बारे में बात किया जा रहा है, तो इज ही लगेगा। तो ए फिल्म इज, अब इस क्वेश्चन में भी इज है, हम भी इज लगाए हैं। और खास बात यहाँ देखिए आईएनजी है मेकिंग में, तो जब भी आईएनजी लगा हुआ रहेगा तो बिंग लगता है ना, तो ए फिल्म इज बिंग मेड बाय मिस्टर शर्मा। सब्जेक्ट आपका बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, मतलब मिस्टर शर्मा आप लास्ट में लिखिएगा, ए फिल्म पहले लिखिएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए फिल्म इज बीइंग मेड बाय मिस्टर शर्मा इज द करेक्ट आंसर। पैसिव वॉइस इसका यही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द पैसिव वॉइस ऑफ हु रोट दिस बुक, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो भी डब्ल्यू एच का इंट्रोगेटिव जो होता है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, तो जब भी ये हु रहेगा तो बाय होम लगता है। क्या लगता है, बाय होम। अब देखिए बाय होम दो गो में, एक बी और एक सी है। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही होगा, तो बाय होम। अब यहाँ रोट है, डब्ल्यू आर ओ टी ई, रोट। रोट होता है आपका पास्ट, मतलब पास्ट टेंस का जो आता है ये रोट, राइट होता है प्रेजेंट में आता है। ठीक है, तो रोट आपका पास्ट में आ गया, तो रोट के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। लेकिन ऑप्शन बी में देखिए इज है। ठीक है, और ऑप्शन सी में वाज है, तो यहीं से हमको पता चल गया कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा बाय होम वाज दिस बुक रिटन, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्या लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18, लुक दैट मैन डैश टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस। बोला देखो वह आदमी जो है तुम्हारा दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है ना, तो दैट मैन कर रहा है, क्या होगा, इज ट्राइंग। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लुक दैट मैन इज ट्राइंग टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, द मॉडल वर्ब इन आई आस्क्ड हिम इफ आई डैश सी हिम, इसमें आपको मॉडल वर्ब भरना है। ठीक है, तो देखिए मॉडल वर्ब हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ आस्क्ड लिखा हुआ, यानी कि ये पास्ट में चला गया। तो पास्ट में चला गया तो मॉडल वर्ब भी यहाँ पास्ट ही भराएगा। यहाँ मॉडल वर्ब दो है, एक पास्ट में शुड और कुड, यहाँ कुड भराएगा कि शुड भराएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है
कि आई आस्क्ड हिम, मैं उससे पूछता, इफ आई कुड सी हिम, यदि मैं उसे देखा होता, यानी कि देख सकता था, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, पार्टी प्रैक्टिस डैश ए मैन परफेक्ट, ये तो भरवली हम लोग यूज भी बोलते भी है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 20, प्रैक्टिस डैश ए मैन परफेक्ट, हम लोग ये बहुत बार देखे भी ये सेंटेंस को, तो क्या होता है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है ना। प्रैक्टिस जो है आदमी को क्या बनाता है, परफेक्ट बनाता है। यहाँ वैसे भी ती आ रहा लास्ट में, इसलिए मैक्स लगेगा, मेकिंग नहीं लगेगा, ठीक है। मेकिंग कब लगता है, जब रहा रही रही रहता है, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं, ऑप्शन बी होगा मेक्स, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, 21 देखिए क्या है कि आई डैश फ्रेंच दीज डेज, मैं इन दिनों फ्रेंच सीख रहा हूं, तो रहा हूं मतलब आईएनजी लगेगा, पक्का है। तो आई डैश फ्रेंच दीज डेज, तो क्या होगा, आई एम लर्निंग फ्रेंच दीज डेज, मैं इन दिनों फ्रेंच सीख रहा हूं, ठीक है, मतलब कर रहा है, इसलिए एम, वाज लर्निंग नहीं होगा, क्योंकि वो पास्ट टेंस में चला जाता है कि मैं इन दिनों फ्रेंच सीख रहा था, ये गलत हो जाता है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, लुक सी इज द गर्ल डैश स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, बोल रहा है कि देखिए यह वो लड़की है जो अपने क्लास में सबसे पहले खड़ी होती है, तो जो का यहां हो जाएगा हु, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, लुक सी इज द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, है ना। तो चलिए तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, देखिए है ना, ये ग्रामर पोर्शन से ही है आपका। अभी 8 को क्वेश्चन हम ग्रामर पोर्शन से कराएं, फिर 8 कराएंगे ग्रामर पोर्शन से, फिर 8 कराएंगे ग्रामर पोर्शन से, मतलब इस तरह से आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए फिर आपको आ गया कि ये कौन सा सेंटेंस है, आपको पहचानना है। क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, दिस सेंटेंस इज इन, कह रहा है कि ये सेंटेंस किस टेंस में आएगा। तो पहला आप देखिए यहाँ पर हैज बीन लिखा हुआ है, क्या हैज बीन, उसके बाद ये रेनिंग में देखिए आईएनजी है, ठीक है। तो अगर हैज बीन रहे और आईएनजी रहे भर में लगा हुआ, ठीक है, या फिर हैव बीन रहे और भर में आईएनजी लगा हुआ रहे, तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, द पैसिव वॉइस ऑफ ही टीच मी इंग्लिश इज, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है कि ही टीच मी इंग्लिश का पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले मी का क्या होगा, आई, तो आई व एम, आई के साथ क्या लगेगा, एम, क्यों, क्योंकि टीच से आपका प्रेजेंट टेंस है, तो आई के साथ एम लग जाएगा। आई एम टीच का हो जाएगा टाउट, तो आई एम टाउट इंग्लिश बाय हिम, ही का हो जाएगा हिम, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, आई एम टाउट इंग्लिश बाय हिम। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, द पैसिव वॉइस ऑफ हु मेड दिस हाउस, अब आपको हु मेड दिस हाउस का पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। तो देखिए जब भी हु वाला क्वेश्चन रहेगा, हम अभी पहले ही बोला वीडियो में, इस वीडियो में, कि हु वाला में क्या लगाना आपको, बाय होम, तो देखिए बाय होम एक ही है आपका, है ना, ऑप्शन नंबर बी, बाय होम वाज दिस हाउस मेड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, देखिए द चिल्ड्रेन डैश इन द पार्क, हम लोग सभी जानते हैं बच्चे क्या करते हैं, पार्क में खेलते हैं, है ना। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क, आर क्यों, क्योंकि चिल्ड्रेन है, चाइल्ड नहीं है, चिल्ड्रेन का मतलब प्लूरल होता है, प्लूरल मतलब आर, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, रहा रही रहे, आईएनजी लगेगा, कंफर्म है, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इंसर्ट सुटेबल मॉडल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल, मेहनत कीजिए नहीं तो आप फेल हो जाइएगा, है ना। तो क्या होगा, शुड, हम लोगों को मेहनत करना जरूरी है, मतलब वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ऑनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी, बहुत सब जानते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, आई डैश गो टू दिल्ली टुमारो, देखिए यहाँ टुमारो है, तो टुमारो है तो विल या सेल लगेगा, कंफर्म है, फ्यूचर टेंस। अब यहाँ आपको देखना होगा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, आई, अब आई के साथ क्या लगता है, आई और वी के साथ सेल लगता है, तो क्या लगेगा, आई सेल गो टू दिल्ली टुमारो, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, आई नो द प्लेस डैश सी लाइव्स, बोला कि मैं वह जगह जानता हूं जहां वह रहती है,
तो जहां का क्या होगा, वेयर, क्यों वेयर का कहाँ होता है, तो इसीलिए वेयर का जहां भी यहाँ यूज होता है, ठीक है। आई नो द प्लेस वेयर सी लाइव्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है ना। अब फिर से हम लोग 8 क्वेश्चन करेंगे जो इसी टाइप का होगा लेकिन अलग क्वेश्चन होगा, इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, आपका 8 नंबर पक्का आएगा, छूटेगा एक भी क्वेश्चन नहीं। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या। वाटर डैश एट 100 डिग्री सी सेल्सियस, है ना। तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, उबलता है, ठीक है। तो तातेती यानी कि ये एस लगेगा, ठीक है, लास्ट में। तो वाटर बॉइलिंग होगा नहीं, आईएनजी नहीं लगेगा, बॉइल्स, हाँ ये बॉइल्स होगा। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोल रहा। आई नो हिम का पैसिव वॉइस बनाना है। आई नो हिम, हिम का क्या हो जाएगा, ही। तो ही के साथ क्या लगेगा, इज। तो ही इज नोन टू मी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द पैसिव वॉइस ऑफ समवन स्टोल माई बुक इज, समवन स्टोल माई बुक का आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो समवन स्टोल माई बुक, ये पहले आपको देखना होगा कौन सा टेंस में, ये आपका पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में है, ठीक है। तो सिंपल पास्ट टेंस का जो पैसिव वॉइस बनता है, हालांकि यहां ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए इसका कैसे बनेगा। समवन स्टॉल माई बुक वाज स्टॉलन बाय समवन, माई बुक वाज स्टॉलन बाय समवन, यानी क्वेश्चन नंबर, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18। लुक द सन, क्वेश्चन नंबर 18 का देखिए क्या है, लुक द सन मतलब सूरज को देखिए, क्या देखिए, या तो डूबते हुए या तो उगते हुए। तो लुक द सन इज राइजिंग, इज राइजिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। सी सिंग्स ए सॉन्ग दिस सेंटेंस इज इन, यहां देखिए सिंग्स, सिंग्स में एस है, एस मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि इस सिंपल प्रेजेंट टेंस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। आई डैश रीडिंग नाउ, आई एम रीडिंग नाउ, सब जानता है आई के साथ एम लगता है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। ही डज नॉट नो डैश टू ड्राइव ए कार, वह नहीं जानता है कार कैसे चलाया जाता है, कैसे का इंग्लिश क्या होता है, हाउ। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी ही डज नॉट नो हाउ टू ड्राइव ए कार। क्वेश्चन नंबर 22। द मॉडल वर्ब इन स्मोकिंग डैश काउज कैंसर इज, अक्सर टीवी में ये प्रचार देता रहता है कि, या मूवी देखने से पहले, या कोई स्मोक कर रहा है टीवी में तो लिखता है स्मोकिंग कैन काउज कैंसर, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कैन भराएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, फिर से इसी टाइप का क्वेश्चंस को, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा कि रोहन हैज रिटन ए लेटर दिस सेंटेंस इज इन, और ये सेंटेंस किस टाइप का है। तो रोहन हैज रिटन ए लेटर, यहाँ पर क्या हैज है, देखिए हैज, ठीक है। अब ये हैज आप नोट कर लिए। उसके बाद वर्ब में देखिए राइट, रोट, रिटन, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो जब भी हैज या हैव रहे और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहे तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस ही ब्रोक द चेयर इज, ही ब्रोक द चेयर का पैसिव वॉइस बनाना था। पहले आप द चेयर लिखिए, लास्ट वाला है ना, द चेयर पहले, उसके बाद ब्रोक है, पास्ट पार्टिसिपल है, तो इसका हो जाएगा वाज। तो द चेयर वाज ब्रोक का हो जाएगा ब्रोकन, द चेयर वाज ब्रोकन बाय हिम, कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, द चेयर वाज ब्रोकन बाय हिम। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए द पैसिव वॉइस ऑफ हु टीच, टीचर रानी, ये क्वेश्चन गलत है, टीच होगा, है ना, हु टीच रानी, यहाँ होगा क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा बाय होम, बाय होम इज रानी टाउट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पहले तो ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। आई डैश योर लेटर यस्टरडे, तो बोल रहा है कि मैंने तुम्हारा पत्र, मुझे तुम्हारा पत्र कल मिला, मतलब कि पिछला कल, है ना, आने वाला कल नहीं, जो बीत गया, यस्टरडे मतलब जो बीत गया, तो जो बीत गया मतलब पास्ट में चला गया, तो ना विल रिसीव होगा, ना रिसीव होगा, ना इज रिसीविंग होगा, तो क्या होगा, रिसीव्ड,
यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है कि द सन डैश इन द ईस्ट। द सन हम लोग सब जानते राइजेस होगा, सूरज पूर्व में उगता है, तातेती तो राइजेज आएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द एनिमा लिखा हुआ, हालांकि होना चाहिए द सिनेमा। द एनिमा शो डैश व्हेन आई रीच्ड द हॉल। बोल रहा है कि जो शो था वो स्टार्ट हो चुका था जब मैं हॉल पहुंचा, तो ये वही वाला है ना, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, है ना, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो पहला वाला जो सेंटेंस है जो पहले हो चुका है वो आपका बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है ना। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा तो सिनेमा शो डैश, तो हैड स्टार्टेड होगा, यहाँ ऑप्शन भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, तो स्टार्टेड लेकिन होगा यहाँ पर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21, वी डैश लव आवर कंट्री, तो यहाँ आउट टू होगा, है ना, वी आउट टू लव आवर कंट्री। आई नो द बॉय डैश कैम हेयर स्टडी, आई नो द बॉय हु कैम हेयर स्टडी, यहाँ हु है ही नहीं, ऑप्शन गलत है, बी और डी दोनों सेम दे दिया है, यहाँ एक हु होना चाहिए था ना, ये 21 का ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस तरह से आप 8 मार्क्स का ग्रामर आसानी से उठा सकते हैं। ठीक है ना, चैनल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।